हेलो एवरीवन। नेक्स्ट आज हम देखेंगे कि हम डिलीशन कैसे कर सकते हैं एवीएल ट्री में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंसर्शन कैसे कर सकते हैं। जब भी हम डिलीट करेंगे कोई भी नोड हम एवीएल ट्री की, उसके बाद हम उसका बैलेंसिंग फैक्टर चेक करेंगे कि हमारा ट्री बैलेंस है कि नहीं। अगर बैलेंस नहीं है तो हम उसको क्या है बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करते हैं उसको भी 4 मेथड है, वो मैंने लास्ट वीडियोस में उसको भी समझाया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा ट्री है। अभी हमने सबसे पहले हमने क्या डिलीट करना है, डिलीट अ लीफ नोड। जैसे कि ये हमारी लीफ नोड है, इनमें से कोई भी नोड हम डिलीट कर सकते हैं। लेट हमने क्या है 5 को क्या है डिलीट किया है। तो जब हमने 5 को यहाँ से डिलीट कर दिया, इसको हम डिलीट कर देंगे। उसके बाद जो भी हमारा ट्री लेफ्ट जो बच गया है उसको हम लिख लेंगे। तो आप देख सकते हैं, तो हमने ऐसे लिख लिया है। हमारा क्या है 5 हमने डिलीट कर दिया था। उसके बाद जो हमारा ट्री है वो हमने लिख लिया। अब इसका हम बैलेंसिंग फैक्टर देखेंगे। जहाँ तो हमने कुछ नहीं किया इसको हम नहीं देखेंगे, इधर ही देखेंगे। तो ये हमारा 0 है, इधर कोई नोड नहीं है, मतलब 0 -1 -1। 12 का देखेंगे 1 2 1 2, मतलब 2 - 2 0। इसका भी 0 है, 1 -0 1। 16 का 1 2 3 1 2 3 0। तो हमारा जो ट्री है वो बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह हम क्या है, अगर हमने लीफ नोड डिलीट करनी है तो वो हम कर सकते हैं। जी हमने लीफ नोड डिलीट कर दिए, तो उसके बाद हमारा ये ट्री बनकर आ गया था। हमने इसका बैलेंसिंग फैक्टर भी देख लिया है। अब आगे हम क्या है ऐसी कोई नोड डिलीट करेंगे जिसका क्या है एक चाइल्ड है। जैसे कि 7 है, इसका एक है, 13 का एक है, 19 का एक है। तो ऐसी हम कोई नोड डिलीट करेंगे जिसका आगे क्या है एक चाइल्ड है। अब मान लीजिए हमने क्या है 7 डिलीट करना है। तो जब हम क्या है 7 को डिलीट कर देंगे, तो इसका जो चाइल्ड है, इसको हम किसके साथ अटैच कर देंगे, इसके ग्रैंड पेरेंट के साथ। ये हम ग्रैंड पेरेंट है, ये पेरेंट, ये चाइल्ड है। अब हमने इसके पेरेंट को डिलीट कर दिया, तो अब इसके चाइल्ड को हम इसके क्या है ग्रैंड पेरेंट के साथ क्या है वो हम अटैच कर दें, इसको मतलब कि लिंक कर देंगे। इस तरह आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने क्या है 7 हमने क्या है वो डिलीट कर दिया है ना। 7 डिलीट करने के बाद अब हमारे पास क्या है, हमारा नेक्स्ट क्या स्ट्रक्चर ये आ गया है। 7 को डिलीट किया तो उसका जो मतलब कि चाइल्ड था उसको हमने इसके ग्रैंड पेरेंट के साथ क्या है वो लिंक कर दिया। अब इसका हम क्या है बैलेंसिंग फैक्टर देखेंगे, कुछ ख़राब तो नहीं हुआ है। बैलेंस करना है तो बैलेंस करना पड़ेगा। 0 0 -1, ये 1 2 -1 1, इसका 1 2 3 0, मतलब कि ये हमारा अभी भी बैलेंस्ड है। तो नेक्स्ट अब हम आगे देखेंगे, अगर हमें कोई ऐसी नोड डिलीट करनी है जिसके आगे क्या है 2 चाइल्ड है, 2 चिल्ड्रन है, तो वो हम कैसे करेंगे। जी हमारे पास ट्री था ना, जब हमने 1 चाइल्ड नोड डिलीट की थी। अब हमें आगे क्या करना है कि ऐसी कोई नोड जिसका क्या है 2 चिल्ड्रन है। मान लीजिए हमें क्या है 16 डिलीट करना है। तो अगर हमें 16 डिलीट करना है तो इसको डिलीट करने के हमारे पास 2 मेथड है, एक है इन ऑर्डर प्रीडेसर, एक है इन ऑर्डर सक्सेसर। इन ऑर्डर प्रीडेसर में हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा जो लेफ्ट सब ट्री होता है उसमें हम देखते हैं कि हमारा जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है, लार्जेस्ट डेटा कौन सा है, उसको हम कहाँ रख देंगे हमारे रूट नोड में। एंड इन ऑर्डर सक्सेसर में क्या होता है, उसमें हम हमारे राइट सब ट्री में देखते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट नोड कौन सी है। जो हमारी स्मॉलेस्ट नोड होगी उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह हम क्या है कोई नोड जिसके आगे 2 चिल्ड्रन है उसको अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो इस तरह हम कर सकते हैं। आगे अब हमने करेंगे आगे हम नोड जिसके 2 चिल्ड्रन है। पहले हम देखेंगे इन ऑर्डर प्रीडेसर। इन ऑर्डर प्रीडेसर अब हम सबसे पहले देखेंगे। अब हमने 16 किया है वो डिलीट करेंगे। इसके आगे 2 चिल्ड्रन है 12 एंड 20। तो इसको यहाँ पे हमने रख ली हमने स्पेस, जहाँ पर हमें पता है कि क्या है 12 देन 20। मतलब कि हमने क्या करना है कि लेफ़्ट साइड में जो हमारी सबसे बड़ी नोड है उसको हम यहाँ इसके यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। वो क्या है 14। तो अब हम जहाँ पर क्या लिख देंगे 14 लिखेंगे। तो इस तरह हमने लिख लिया, रिप्लेस कर दिया। अब देखिए 14 से जो लेफ़्ट साइड है वो 1 छोटी है, 12 8
13 एंड राइट साइड हमारी क्या है, बड़ी। हमारा बैलेंसिंग मतलब कि जो बाइनरी सर्च का ट्री का जो रूल है, मतलब एवीएल ट्री में भी वो है कि लेफ्ट साइड छोटी होनी चाहिए, राइट साइड बड़ी होनी चाहिए, वो भी है। अब इसका बैलेंसिंग फैक्टर देखेंगे, वो भी हमारा जो क्या है, बैलेंस है। अगर हमने इसको इन ऑर्डर सक्सेसर के साथ करना है तो वो क्या है, हमारा जो राइट साइड में सबसे क्या है, छोटा एलिमेंट, तो वो हमारा क्या है, 18 है। तो इसको हम क्या है यहाँ पर 18 के साथ क्या है, मतलब कि रिप्लेस कर देंगे। तो फिर हमारा जहाँ पर क्या आएगा, 18, देन हमारा तो ये तो फिर एज इट इज़ जैसे ही हमारा जो डेटा था वो हमारा क्या है, वो आ जाए। तो इस तरह हमारा क्या है, ट्री बन गया। अब हमने इसको क्या है 18 के साथ रिप्लेस कर दिया है। लेफ्ट साइड छोटी है, राइट साइड क्या है, बड़ी है। तो इस तरह हम इसको कर सकते हैं। ये तो हमारा था इन ऑर्डर प्रीडेसर, ये हमारा है इन ऑर्डर सक्सेसर। अब इसका हम देखेंगे बैलेंसिंग फैक्टर। इसका तो है 0 0 0, है ना। तो इधर क्या है हमारा 0 -1, तो 13 का तो -1 है ना। 8 का क्या है, हमारा 8 का क्या है, 0 है। 12 का क्या है, इसका 1 1 to 1 -2 -1। अगर 18 का देखना है तो 18 का तो 0 है। इसका भी 0 0 0 0 1 -2 -1। तो हमारा जो ट्री है वो क्या है, बैलेंस है। तो इस तरह हम क्या है एवीएल ट्री में क्या है, अगर हम डिलीशन करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं। थैंक यू।